हेलो एवरीवन, माय नेम सुधांशु कुमार, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। तो हम आज तक जो कवर कर लिए थे उसमें हमारा सिर्फ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो टॉपिक बचता है। एक है अर्थिंग और दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी हम अर्थिंग कवर करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, आपको ऐसा कुछ साइन दिखता रहता होगा। तो आप जब जब ये यूज होगा तो हमको क्या करना है वो सब देखते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। अर्थिंग क्या है एक्चुअल में कि मेटल बॉडीज को अर्थ से कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं अर्थिंग में होना क्या है। अर्थ हमारा क्या है, अर्थ एक्चुअल में क्या है, एक सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है अर्थ। ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर है ना। काफी बड़ा रेडियस है, काफी बड़ा रेडियस के साइज का स्फीयर है ना। तो आपको अगर एक स्मॉल चार्ज आप अर्थ को दोगे, स्मॉल चार्ज हम अर्थ को अगर देते हैं Q, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके पोटेंशियल पे। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, जो चेंज आएगा पोटेंशियल में K/Q/RE। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। इससे काफी नेग्लिजिबल चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। तो पोटेंशियल में चेंज 0 होगा अगर कोई छोटा सा चार्ज ट्रांसफर करे अर्थ को या अर्थ किसी दूसरे बॉडी को, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल में चेंज आएगा अर्थ के वो 0 आएगा। तो हम रेफरेंस के तौर पे ही सही अर्थ का पोटेंशियल क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। ठीक है, अर्थ का हम पोटेंशियल लेंगे 0। तो अर्थिंग, किसी भी बॉडी को अर्थिंग करने का मतलब क्या है, बॉडी को कनेक्ट करना है अर्थ से। ठीक है, तो क्या होता है व्हेनेवर when a metal body is metal bodies is earthed, अर्थेड किया जाएगा तो उसको क्या करेंगे कि उसको कनेक्ट कर देगा अर्थ के थ्रू किसी स्विच से, है ना। ये साइन है अर्थिंग का सिंबल। अर्थ के साथ अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहला कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा अर्थ से उस पे या बॉडी से अर्थ में। कुछ भी ले लेते हैं कि लेट QE चार्ज is transferred to QE चार्ज ट्रांसफर टू बॉडी। जैसे ही उसको अर्थिंग करेंगे बॉडी को, QE चार्ज अर्थ से उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, QE चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ से बॉडी पे। और बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम 0। क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बॉडी का 0 हो जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट है, आपका पोटेंशियल जो हो जाएगा बॉडी का वो 0 हो जाएगा। V = 0 फाइनली। जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो सबसे पहले कि कोई Q चार्ज
क्यूई चार्ज मान लेते हैं, क्यूई चार्ज ट्रांसफर होगा बॉडी पे और बॉडी का पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा अर्थिंग के केस में। अब अर्थिंग क्या होता है ना कि अर्थिंग को यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिया जाएगा, तो उसका मेन जो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें मेन हम यही दो चीज यूज करेंगे। पहले जैसे ही अर्थिंग करेंगे क्यूई चार्ज को बॉडी पे ट्रांसफर कर देंगे क्यूई चार्ज, और पोटेंशियल बॉडी का इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो हमारा जो भी इक्वेशन होगा सॉल्व होके वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो आप जो मैंने देखते हैं तो आप ऐसे देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइनल चार्ज फाइनल चार्ज क्या होगा बॉडी पे, वो फाइंड करना है आपको। सिचुएशन देखो, इनिशियली अनचार्ज बॉडी, ठीक है, और बॉडी का ये डायग्राम देखो, इनिशियली है अनचार्ज और आउटर में एक क्यू चार्ज है और एक 2q चार्ज है। ये आपको 2a डिस्टेंस पे और ये 3a डिस्टेंस पे, ठीक है, बॉडी के सेंटर से, और रेडियस बॉडी की a। आपको फाइंड करना है फाइनल चार्ज क्या होगा बॉडी पे, इनिशियली अनचार्ज। व्हेन स्विच S is closed, अब हम देखते हैं क्या होगा। S जैसे ही क्लोज होगा, ये पॉइंट मिल गया अगर, तो बॉडी क्या हो गई अर्थिंग, बॉडी को अर्थिंग कर दिया। बॉडी को जैसे ही अर्थिंग किया तो कोई क्यूई चार्ज इस पे अपीयर होगा और से इसमें ट्रांसफर होगा, और फाइनल इसका क्या हो जाएगा BS जीरो हो जाएगा। यही दो चीज होगा, हमको फाइंड करना है फाइनल चार्ज मतलब क्यूई कितना आएगा। देखते हैं BS बराबर जीरो करते हैं, BS बराबर अगर जीरो है तो क्या होगा इसका। पहला है इस वाले चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है दोनों 2a, और 3qa प्लस 2q चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल के 2q बाय 3a, और इसके खुद के पे जो QE चार्ज आया ड्यू टू अर्थिंग, उसके वजह से क्या पोटेंशियल होगा के QE बाय रेडियस a। फाइनल ये वैल्यू हमारा जीरो आना चाहिए। यहां से सॉल्व करके QE फाइंड आउट हो जाएगा। कर लेते हैं एक बार। Q बाय 2 प्लस Q बाय 3 प्लस QE इक्वल टू जीरो। ये K बाय A कॉमन लेके हटा दिए, तो यहां से QE क्या आ जाएगा माइनस ऑफ Q1/3 प्लस 1/2, यही आएगा। और इसका मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 5Q/6, सही है ना। आपका फाइनल चार्ज क्या आ जाएगा, फाइनल चार्ज क्या आ गया बॉडी पे माइनस 5Q/6। समझ में आया ना। एक स्टेप बाय हम देखते हैं इसको। फाइनल हमको चार्ज निकालना है बॉडी के ऊपर, और इनिशियली हमारा बॉडी अनचार्ज हो, मतलब Q इनिशियल क्या है 0। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तब ये निकालना। व्हेन स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच क्लोज होगा बॉडी क्या हो गई अर्थिंग जैसे ही हो गया बॉडी को, तो बॉडी पे कोई चार्ज QE अपीयर होगा, और फाइनल
पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल अगर जीरो होता है तो उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं। फाइनल पोटेंशियल बॉडी का क्या हो सकता है, ये इसके वजह से, इस वाले चार्ज के वजह से, और इस पे खुद के पे जो क्यूई चार्ज है उन तीनों के वजह से फाइनल क्यूई 2a 2q के वजह से बाई 3a और क्यूई की वजह से उसका खुद का रेडियस, और यहाँ से q/2 q/3 क्यूई। फाइनल क्यूई हमारा निकल गया। और क्यूई हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, मतलब ये अर्थ ने कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इस पे। तो ये कितना अगर इनडायरेक्टली पूछा जाए अर्थ पे कितना चार्ज आया, तो +5q/6। ये भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि अर्थ पे कितना ट्रांसफर हुआ है चार्ज, तो +5q/6। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ये तो सिंपल सा है। अब आपको 2-3 थ्योरी, जैसे कि कैविटी का हम थ्योरी पढ़े थे। कैविटी में चार्ज कैसे अपियर होगा आउटर सरफेस पे सेल में, और उसके बीच वाले सेल्स में अगर अर्थिंग किया जाए तब कैसा कुछ डिफरेंस आएगा, वो भी देखिए क्वेश्चन। और फुल्ली मिक्स्ड क्वेश्चन हो सकता है कैविटी प्लस अर्थिंग का, है ना। कि क्वेश्चन है आपका, सेल 3 concentric स्फीयर है। स्फीयर सेल है concentric। देखो ये सबसे बाहर वाला है, एक इसके अंदर, तीसरा इसके अंदर। concentric मतलब तीनों का सेंटर से, और रेडियस कुछ ऐसा है, a 2a और 3। सिर्फ इनर वाले पे, इनर पे चार्ज क्या है, चार्ज +q दिया गया है, +q। ठीक है। और इन दोनों को अनचार्ज छोड़ दिया गया, और इसको कर दिया गया अर्थिंग। आपको बताना फाइनल चार्ज ओवर इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे बाहर वाला सेल है, उसके ये अंदर वाले सरफेस और ये बाहर वाला सरफेस, इन दोनों पे क्या होगा, ये एक अंदर वाला सरफेस और दूसरा ये बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज होगा फाइनली, वो बताना। सेकेंड वन जो है नाम दे देते हैं, ये ए, ये वाला बी और तीसरा सी। आउटर मोस्ट सेल मतलब सी, उसके इनर और आउटर सरफेस पे क्या फाइनल चार्ज होगा वो बताना। ये मिक्स क्वेश्चन हो गया, एक कैविटी रूल, कैविटी वाला, प्लस आपका यहाँ पे सेकेंड वन जो है सेल बी इज अर्थिंग। सेल बी को हम अर्थिंग कर दिए। चलिए अब जैसे ही सेल बी को अर्थिंग किए होंगे, इनिशियली इस पे कुछ चार्ज था नहीं, तो सेल बी पे क्या आएगा, +QE चार्ज। QE चार्ज मतलब अर्थ ट्रांसफर किया हो, QE चार्ज आया, QE चार्ज आया उस पे, और इसका क्या आ जाएगा, चार्ज QE उस पे आ जाएगा, और इसके खुद की जो पोटेंशियल होगी वो 0 हो जाएगी। तो VB = 0। चार्ज किस पे, एक बी पे और एक ए पे, अभी सी पे कोई चार्ज है नहीं, तो VB
बराबर क्या हो जाएगा, ड्यू टू ए पे जो चार्ज है उसके वजह से, ए के पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, और इसके लिए ये बाहर वाला पॉइंट है, और बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, के जितना चार्ज है स्फीयर का कितना है क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कितना है इसका डिस्टेंस 2a, और इसके खुद के सरफेस पे चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा जो इसके चार्ज की वजह से, के क्यू ई बाय इसका खुद का रेडियस 2a इक्वल टू 0। तो क्यू ई यहां से क्या आ गया, सॉल्व करके माइनस क्यू, क्यू ई कितना आ गया माइनस क्यू। अब आपको क्यू ई पता चल गया, मतलब क्यू ऑफ बी और क्यू ऑफ ए पता है, और क्यू ऑफ सी के इनर और आउटर वाले पे आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं, अब हम लगाएंगे कैविटी रूल। कैविटी रूल से क्या होगा कि अगर, अब यहां से कैविटी रूल देखते हैं, ये हमारा ए है सबसे अंदर वाला, इसके अंदर जो ये बी के अंदर है ना, तो इस पे जो प्लस क्यू चार्ज है, कैविटी में यही था ना, ये प्लस क्यू है तो ये इस पे इंड्यूस कर देगा माइनस क्यू इसके इनर सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से इसका प्लस क्यू इसके बी के इनर वाले पे माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, और बी के आउटर पे क्या आया है प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई इनिशियली क्या था, फाइनली सॉरी क्यू ई, तो इस पे टोटल चार्ज आया ना ड्यू टू अर्थिंग, माइनस क्यू इनर पे आया, तो आउटर पे क्या आना चाहिए क्यू ई प्लस क्यू, नेट चार्ज तो क्यू ई होना चाहिए ना क्यू बी पे, क्यू बी का इनर पे अगर चार्ज आया है माइनस क्यू ड्यू टू इसके चार्ज के इंडक्शन से, तो आउटर पे क्या आएगा क्यू बी के, आउटर पे आ जाएगा आपको इसका जो नेट चार्ज तो क्यू ही रहना चाहिए ना, तो नेट चार्ज क्यू ही, और इनर पे जो क्यू आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस क्यू, ठीक है। अब बी वाला जो आउटर आ गया ये, अब बी जो है ए वाले पे कैसे इंडक्शन करेगा, सॉरी सी वाले पे, बी का ये टोटल जो चार्ज है सेम चार्ज इसका इतना ही नेगेटिव सी के इनर पे कर देगा इंड्यूस, और सी इनिशियली और फाइनली अभी भी जीरो चार्ज था, तो इनर पे जितना चार्ज होगा उसी का जस्ट अपोजिट चार्ज प्लस में इसके आउटर पे भी आ जाएगा, इस पे इनर पे ये इंड्यूस कर दिया माइनस क्यू ई प्लस क्यू, और इसी का एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए इसके आउटर पे प्लस में, अभी तो नेट चार्ज अभी बैलेंस रहेगा क्यू जीरो, तो फाइनली क्या आ गया क्यू सी बराबर इनर पे माइनस क्यू ई प्लस क्यू, माइनस क्यू कितना है क्यू ई कितना है, क्यू ई माइनस क्यू है तो ये जीरो, और क्यू आउटर कितना हो जाएगा, आउटर क्या हो जाएगा, आउटर पे भी क्यू ई प्लस क्यू, ये भी जीरो, खत्म। अभी इसी क्वेश्चन को ये तो ए है, यहाँ पे आपको रेडियस चेंज करके दे सकता है बी सी कॉन्सेप्ट में, और आउटर वाले पे भी इनिशियली कुछ चार्ज दे दे, फिर मिडिल वाले को वो कर दे अर्थिंग, या आउटर वाले को ही अर्थिंग कर दे, तो वेराइटी जैसे भी चेंज होगा उसके हिसाब से आप बना लोगे।
अगर इसी क्वेश्चन में इनिशियली सी पे भी हम चार्ज अगर दे दें तब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, आपको सिर्फ पोटेंशियल इक्वेट करना है जीरो पे जिसका हम अर्थिंग करेंगे, और जैसे ही अर्थिंग करेंगे क्यूई चार्ज उस पर ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा अगर सेम ही है लेकिन सी पे इनिशियली +2 क्यू चार्ज है, ठीक है, और रेडियस इसका ये 3 है, सही, सब सेम है, डेटा सिर्फ इस पे +2 क्यू चार्ज है। तो जैसे ही अर्थिंग किए होंगे बी वाले को तो इस पे क्यूई चार्ज अकर हो जाएगा, ठीक है। क्यूई चार्ज जैसे इस पे आया, और दूसरा है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल 0, अब बी और बी 0 कर देते हैं। बी पे अगर 0 करोगे तो किसके पहला है ए के वजह से, ए के लिए बाहर वाला पॉइंट है, स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, बी ड्यू टू ए ड्यू टू, ये पार्ट्स में देखना, पहला जो हम लिख रहे हैं ये है ड्यू टू ए, बी पे ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के ए पे चार्ज कितना क्यू, और ए का रेडियस, सॉरी ए के लिए बाहर वाला पॉइंट है तो के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2a। अब खुद बी पे भी चार्ज है क्यू ड्यू टू अर्थिंग, तो उसके वजह से के क्यू बाय इसके खुद का रेडियस 2a, सरफेस पॉइंट है ना। और ये देखो अब आउटर वाले सी के लिए बी कौन सा पॉइंट है, इनर पॉइंट है, और इनर पॉइंट का क्या होता है जो उसके सरफेस पे होता है होलो स्फीयर का केस में, तो के 2q बाय सरफेस पे क्या उसके रेडियस बाय रेडियस होता था, तो इसका खुद का रेडियस 3 यही होगा ना, बराबर 0, क्योंकि अर्थिंग की है। यहां से क्यूई हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्यूई फाइंड आउट हो जाएगा और फिर से कैविटी रूल लगा के हम फाइनली इसके इनर वाले पे क्या चार्ज होगा और आउटर वाले पे क्या चार्ज होगा निकाल सकते हैं आराम से। वो हम फ्लक्स वाले रूल से भी बता रहे हैं, चाहे आप गॉसियन सरफेस लेके भी बना सकते हो। यही हमारा अर्थिंग का है कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा कुछ है नहीं अर्थिंग में। अर्थिंग तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बस इसका वही क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 फंडा है और कुछ आगे है नहीं इसका। तो आज अर्थिंग को यही तक रखते हैं। थैंक यू।